सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज आप लोगों के मध्य एक और शिव भक्त की कथा लेकर आया हूँ। सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुने। तो भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ शिव पर्वत पर आराम कर रहे थे। तब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास आती है और कहती है, प्रभु मेरी एक शंका दूर करो। पृथ्वी लोक पर कुछ सुहागिन स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी। वह कह रही थी, स्त्री की क्या चीज छूने से मनुष्य की किस्मत बदल जाती है, और इस दिन चूड़ी पहनने से पति की आयु कम हो जाती है। प्रभु, इस चर्चा को सुनकर मेरा मन विचलित हो गया है। कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दें और मुझे संतुष्ट करें। तब भोलेनाथ ने कहा, पार्वती तुम मुझको अपने प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करूंगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, स्त्री की ऐसी कौन सी चीज है जिसको बिना बताए छूने से रातों रात इंसान का भाग्य बदल जाता है। और अगर आप यह कहानी को सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं, आप भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करें। और प्रभु मेरा दूसरा सवाल है कि किस दिन स्त्री के चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों सवालों के उत्तर एक छोटी सी कहानी में बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक कहानी सुनोगी तब तक तुम पूरे दिल से सुनो और कहानी को पूरी समझो, क्योंकि आधी बात सुनकर ज्ञान का कोई उपयोग नहीं होता। फिर भगवान शिव की बातों को सुनकर माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कहानी को पूरे दिल से सुनूंगी। कृपया कहानी शुरू करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक नगर में एक सेठ रहते थे जो बहुत धनवान थे। उनके पास सब कुछ था, विशालकाय महल था, आलीशान दुकानें थी और उनके पास धन की कोई भी कमी ना थी। सेठ के तीनों बेटे थे, सभी की शादी हो चुकी थी। सेठ की 3 बहुएं बड़ी अच्छी थी। वह अपने सास ससुर व पति की सेवा करती थी और इसलिए घर में सुख शांति का माहौल बना रहता था। लेकिन सेठ का जो बड़ा बेटा था उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। बड़े बेटे के माता पिता से नहीं बनती थी, इसलिए सेठ ने अपने बड़े बेटे को धन नहीं दिया और अपने दोनों छोटे बेटे और 3 बहुओं के बीच संपत्ति का वितरण कर दिया, जिसके कारण बड़े बेटे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सेठ अपनी सेठानी के साथ अच्छे जीवन का आनंद ले रहे थे, लेकिन बड़े बेटे की कमी उन्हें हमेशा चिंतित करती रहती थी। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास मंदिर में श्री राधा के दर्शन करने जाते थे। एक दिन सेठ जी मंदिर गए। मंदिर में एक संत भी थे। फिर सेठ को उदास देखकर संत से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ ने कहा, मुझे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं बहुत उदास हूँ। तब संत मुस्कुराए और कहा, अगर जीवन में किसी का अभाव हो तो वह भगवान की जगह होनी चाहिए। सेठ ने यह सुनकर कहा, महाराज मेरे पास कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत ने सुझाव दिया, बरसाने की बेटी श्री राधा को अपनी बेटी मान लो। सेठ ने सुझाव को पसंद कर लिया। उसी दिन सेठ ने राधा का एक बड़ा चित्र खरीदा और अपने कमरे में लगा लिया। अब सेठ का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वह हर काम श्री राधा को अपनी बेटी मानकर सलाह लेते थे और उसके साथ बातें करते थे। इसके बाद सेठ को अपनी हर बातें राधा को बताने में आनंद भी आने लगा। सेठ की राधा में इस प्रकार की गहरी लगन थी कि वह दुकान पर जाते समय भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण करते थे और शाम को लौटने के बाद राधा को प्रणाम करते थे और उससे बातें करते और भोग लगाते थे और प्रसाद ग्रहण करते। उस सेठ के घर में जब से राधा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहने लगे। जब कभी कोई सेठ से पूछता कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सेठ हमेशा यही कहते,
मेरे 3 बेटे, 3 बहुएं और मेरी एक बेटी है। इसी बीच एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मणिहारन आई। इस पर राधा ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं है और आज के दिन चूड़ी पहनना अशुभ होता है। इसलिए वह अपनी दैवीय शक्ति से मणिहारन की चूड़ियों का रंग खराब कर देती है, जिससे सेठ की बहुएं चूड़ी नहीं पहन सकती और मणिहारन को वापस भेज देती हैं। फिर 2 दिन बाद जब वह मणिहारन उन चूड़ियों को देखती है तो वह चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर मणिहारन वही चूड़ियाँ लेकर सेठ के घर आती है और सेठ की 3 बहुएं चूड़ी पहनती है। बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती है। जब राधा प्रकट हो जाती है तो मणिहारन उन्हें देखते ही रह जाती है। फिर राधा ने मणिहारन से कहा, क्या तुम मुझे चूड़ी पहना सकते हो? उसके बाद मणिहारन ने राधा के शब्दों को सुनकर ध्यान से सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आ गया, क्योंकि हमेशा जब मैं इस घर में चूड़ी पहनाने आती थी तो सेठ की केवल 3 बहुएं ही दिखाई देती थी जो हमेशा चूड़ी पहनती थी, लेकिन आप चौथी बेटी दिखाई दी। लगता है कि कोई मेहमान आया है। मणिहारन ने फिर राधा को चूड़ी पहना दी। अब राधा चूड़ी पहनकर अंतर्ध्यान हो गई। तब मणिहारन चूड़ी के पैसे लेने सेठ की दुकान पर गई। सेठ ने पहले की तरह 3 लोगों के पैसे दिए। तब मणिहारन बोली, सेठ जी, मैंने 3 नहीं 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं, इसलिए मुझे इस बार ज़्यादा पैसे चाहिए। मणिहारन की बात सुनकर सेठ ने कहा, अरे हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा कोई और है ही नहीं, तुमने चूड़ियां किसको पहनाई? मणिहारन ने कहा, सेठ मुझे नहीं पता कि किसे पहनाया, लेकिन मैं जानती हूँ मैंने 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ ने कहा, ठीक है, पहले तुम तीनों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसों को मैं घर से जाकर पता करूंगा कौन है वह चौथा व्यक्ति जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है। मणिहारन ने कहा, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर जाकर देखो, फिर मुझे पैसे देना। वह मणिहारन सेठ की दुकान से चली गई। शाम को सेठ जी घर वापस आए और उन्होंने मणिहारन के बारे में सवाल किया। तब बहुओं ने कहा, हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी हैं। तब सेठ ने मणिहारन को बुलाकर कहा, तुमने 3 लोगों को ही चूड़ियां पहनाई हैं और चौथा कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है। लेकिन मणिहारन यह स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि मणिहारन जानती थी कि उसने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है और वह बार बार कह रही थी, मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। इस प्रकार सेठ सब कुछ भूल गया और अपने कामों में लग गया। सेठ जी शाम को राधा राधा करते हुए भोजन करके सो गए। जब सेठ को नींद आई तो उसके स्वप्न में श्री राधा प्रकट हुई, जिसकी आंखों में आंसू थे। तब सेठ ने पूछा, बेटी तुम इतना उदास क्यों हो? श्री राधा ने कहा, पिताजी आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने अपने पिता का घर समझकर यहाँ चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उसके मूल्य को नहीं माना। आपने मेरे लिए चूड़ियाँ नहीं खरीदी। पिताजी आपने मुझे बेटी तो माना, लेकिन आप मुझे भूल गए। मैं बहुत दुखी हूँ। राधा की बातें सुन सेठ सपने में ही रो पड़ा और बोला, बेटी मुझे माफ़ कर दो, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मैं तुम्हें भूल गया था। सेठ तुरंत ही नींद में बैठ गया और अपनी आंखों से आंसू बह रहे थे। सेठ ने तुरंत ही तिजोरी से पैसे निकाले और एक थैला भर लिया, मणिहारन के घर की ओर चल दिया। दरवाज़ा खटखटाया। मणिहारन ने दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि सेठ उसके दरवाजे पर खड़ा है। तब मणिहारन ने सेठ जी से कहा, आप इतनी रात को यहाँ कैसे आए महाराज? फिर मणिहारन ने सेठ को अंदर बुलाया। सेठ की आंखों में आंसू थे। फिर मणिहारन से सेठ ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो मणिहारन, तुम्हारा जैसा और कोई नहीं है। मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन तुमने आज अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई। आज तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। तब मणिहारन को एक थैला देते हुए सेठ ने कहा, इस थैले में रुपए हैं, आपकी आवश्यकता अनुसार जितना चाहे उतना ले लो। तब मणिहारन को पता चला कि मैंने राधा जी को खुद चूड़ियाँ पहनाई हैं। तब वह मणिहारन की आंखों में आंसुओं की धारा बह गई और मणिहारन ने सेठ जी से कहा, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ?
ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है जैसा मुझे मिला। और मैंने राधा को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई हैं। मैं आपसे बिटिया राधा की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? मैं यह पैसे कभी नहीं लूँगी। लेकिन सेठ ने यह बात नहीं मानी और सेठ जी ने रुपयों से भरी थैली मणिहारन के घर में रख दी और सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उसके बाद सेठ ने अपना सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना बाकी जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति में बिताया। सेठ ने मंदिर में रहकर राधा रानी की भक्ति करना शुरू कर दिया। उधर सेठ के बड़े बेटे के सपने में आई और कहने लगी, तुम अपनी माता पिता की सेवा क्यों नहीं करते? अगर तुम अपनी माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। फिर बेटे ने वैसा ही किया। देखते देखते सेठ का बड़ा बेटा भी धनवान हो गया। जो व्यक्ति अपनी माँ की सेवा करता है उसका जीवन स्वयं ही बदल जाता है। जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करता है उसका खोया हुआ भाग्य जाग जाता है और एक दिन ऐसा इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह है कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम होती है। तो सोचो, जब मणिहारन सेठ की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाने आई तो राधा ने देखा कि उस दिन मंगलवार है, इसलिए राधा ने अपनी माया से उन चूड़ियों को काला कर दिया था, जिससे सेठ की बहुओं ने चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। फिर वह मणिहारन अगले 2 दिन के बाद यानी शुक्रवार को आती है तो चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है और सेठ की तीनों बहुएं और राधा चूड़ियों को पहनती हैं। इसी तरह सचेत रहने के लिए राधा तीनों सेठों की बहुओं के सपने में आती है और चूड़ी का महत्व बताते हुए कहती है कि हर सुहागन स्त्री को चूड़ी पहनने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुहागन स्त्रियों को 21 चूड़ियाँ पहननी चाहिए। नंबर 2, नई चूड़ियाँ हमेशा सुबह और शाम के ही वक्त पहननी चाहिए। नंबर 3, नई चूड़ियाँ रविवार या शुक्रवार को ही पहननी चाहिए। इस दिन पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। नंबर 4, मंगलवार व शनिवार को चूड़ी ना खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए, इससे पति की उम्र कम होती है। चूड़ियाँ 16 श्रृंगार में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, इसलिए जब भी चूड़ी पहनो तो दिन और वार देखकर ही चूड़ियाँ पहनो। भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती फिर सेठ की तीनों बहुओं ने इन बातों को अपने जीवन में उतारा और सुहागिन रहते हुए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। तो भक्तों, इस वीडियो को बोलते समय अगर बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।